नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त विष्णु गमन। फिर से आप लोगों को बेस्टर हिंदी ऑफिशियल चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एक प्याले की गर्म चाय भारत के हर घर की सुबह इसी से शुरू होता है। लेकिन क्या आपने कभी उन हाथों के बारे में सोचा है जिन्होंने इन चाय की पत्तियों को बड़े प्यार से सुना है। आज हम आपको ले चलेंगे असम के उन बागानों में जहां रहने वाले साई जनजाति यानी टी ट्राइब की अपनी एक अलग और गौरवशाली दुनिया है। 150 साल की संघर्ष, अद्भुत चुमुन नृत्य और एक ऐसी संस्कृति जो भारत के कई राज्यों से आकर असम की मिट्टी में बस गई है। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत और ऊर्जा से भरा सफर। दोस्तों, असम की साई जनजाति का इतिहास संघर्ष की स्याही से लिखा गया है। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज ने असम में साई के बागान लगाए तो उन्होंने कठोर मेहनत के लिए सस्ते मजदूर की ज़रूरत थी। तब उन्होंने झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से मुरादा, ओराव, सताल, खरिया और गोंड जैसे समुदायों को असम आने के लिए प्रेरित किया। उन्हें कई बाधाएं की गई है, लेकिन असलियत में उन्हें घने जंगल और कठिन परिस्थितियों के बीच रहना पड़ा। आज वही लोग असम की साई जनजाति कहलाता है, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस बंजर धरती को हरा भरा सोने से बना दिया है। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं कि इन्हें अलग अलग राज्यों से आने के बावजूद इन लोगों ने आपस से बातचीत के लिए एक नया भाषा का जन्म दिया, जिसे सिद्धरी कहा जाता है। ये भाषा हिंदी, उड़ीसा, बंगाली और असमिया का एक अनोखा मेल है। आज ये समुदाय पूरी तरह से असम की संस्कृति से घुल चुका है, फिर भी उन्होंने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा है। आज ये लोग असम की अर्थव्यवस्था की रीत की हड्डी माने जाते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग साई समुदाय के ऊपर बात कर ही रही हो तो हम लोग एक नज़र उन लोग की झूमर नृत्य के ऊपर भी घुमा के देखते हैं। जब साई बागानों में काम खत्म होता है और डोल की ताप घुसते हैं, तब जन्म होता है झूमर। ये केवल एक नृत्य नहीं, बल्कि ये उन मजदूरों की थकान मिटाने का एक जरिया है। महिला जब एक दूसरे की कमर थमकर ताल से ताल मिलाकर थिरकते हैं तो पूरा बागान जीवित हो उठता है। झूमर के गीत उनकी खुशियाँ, उनके प्रेम और उनके संघर्ष की कहानी कहता है। ये नृत्य आज असम की संस्कृति का पहचान का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, साई जनजाति की आस्था प्राकृतिक में बसी है। इनका सबसे बड़ा त्यौहार है करम पूजा। भादो महीने में होने वाली ये पूजा करम देवता को समर्पित करता है, जो शक्ति, यौवन और अच्छी फसल की प्रतीक माना जाता है। लोग करम के पेड़ की दालों को अपने आंगन में गाड़ते हैं और पूरी रात नाचते गाते हैं। इसके अलावा तोसो पूजा और सोहराय भी यहाँ बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ये त्यौहार हमें सिखाता है कि प्रकृति ही हमारा सबसे बड़ा ईश्वर है। लेकिन दोस्तों, आज भी इस समुदाय के सामने कई चुनौतियाँ हैं। कम मजदूरी और शिक्षा के अभाव कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ये समाज आज भी लड़ रहा है। मगर तस्वीर बदल रही है। आज साई जनजाति के युवा पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और राजनीति में बड़े पदों पर पहुंच रहा है। खेल जगत और कला के क्षेत्र में भी ये लोग असम का नाम रोशन कर रहा है। ये बदलता हुआ असम की एक बेहतरीन खूबसूरत तस्वीर है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप साई की सुध के लिए तो उन हाथों को ज़रूर याद कीजिए जिन्होंने इसे आप तक पहुंचाने के लिए कड़ी धूप में मेहनत किया है। असम की साई जनजाति का संघर्ष और उनका जज्बा हमें जीवन में कभी हार ना मानने का प्रेरणा देता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट में अपने राय जरूर बताना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय असम।